नमस्कार दोस्तों, MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मैं अजय पाल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो मीराबाई की पदावली का अध्ययन करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने एक क्लास मीराबाई की पदावली का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने मीराबाई का सामान्य परिचय प्राप्त किया। इसके साथ साथ मीराबाई के काव्यगत विशेषताएं क्या है उसका अध्ययन किया और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि मीराबाई के जो पद हैं वो किस प्रकार की शैली के हैं, उनमें कौन कौन से अलंकारों की छटा हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जैसे कि प्रसाद, माधुर्य, ये जो काव्य गुण होते हैं उनका अध्ययन भी हमने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी विद्यार्थी ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिए, ताकि शुरू से आपके जो विषय वस्तु है वो समझ में आए। उसके बाद जो निरंतर ये क्लास चल रही है उसका अध्ययन कीजिए। तो उसी क्रम में अपने आज मीराबाई की पदावली के तीसरे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पद का अध्ययन करेंगे हम, इसमें हम प्रसंग के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत व्याख्या के अंतर्गत व्याख्या में जो कठिन शब्दार्थ हैं उनका अर्थ भी हम जानेंगे और विशेष में हम ये जानेंगे कि मीराबाई के ये जो पद हैं इनके अंदर कौन कौन से अलंकारों की छटा देखने को मिलती है या फिर कौन कौन सी इसके अंदर काव्य गुण हैं। तो इस प्रकार की जो विशेष बातें हैं उसका अध्ययन भी हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पद का अध्ययन करते हैं। देखिए, पद है गे शैली में है, यानी गा सकते हैं अपने इस पद को। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, लेकिन जो पद्य भाग होता है उसको अगर राग लय ताल के साथ ही पढ़ा जाए तो जो अर्थ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अदर सुदारस मुरली राजत उर वैजयंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। तो इन पदों का अध्ययन करने से हमें यह पता चल रहा है कि इस पद के अंतर्गत मीराबाई ने श्री कृष्ण, जो कि उनके आराध्य थे, कृष्ण भक्त थी मीराबाई, सगुण उपासक थी, सगुण भक्ति करती थी मीराबाई। तो ऐसा पता चल रहा है कि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का, यानी बालपन में जब श्री कृष्ण थे उस समय की अवस्था का वर्णन इस पद में देखने को मिलता है। और हम जब देखते हैं श्री कृष्ण के शोभा थी, जो उनके शरीर की शोभा थी, उसका वर्णन जो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। प्रसंग में हमें क्या लिखना है। देखिए, प्रसंग के अंतर्गत ये लिखा जाता है कि जो पद है वो किसके बारे में बता रहा है। पद हमें बता रहा है श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के बारे में। तो हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है मीराबाई की पदावली से लिया गया है और इस पद के अंतर्गत या इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की बाल्यावस्था का या बालपन का सुंदर वर्णन किया है। और इसके साथ साथ मीराबाई ने श्री कृष्ण को संतन के लिए सुखदाई बताया है और ऐसा करते हुए मीराबाई आत्मनिवेदन की भावना से भाव विभोर दिखाई देती है। तो ये हमारा रहेगा प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत जो बात लिखनी है वो मैंने आपको बता दी। अब अपने करेंगे इस पद की व्याख्या और जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी साथ साथ में लिखेंगे। तो चलिए, पहली पंक्ति क्या है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई श्री कृष्ण जी के छवि का वर्णन करते हुए अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के बारे में बताती हुई कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मतलब निवास करना। तो बसो का अर्थ क्या है, निवास करना या बसना भी कह सकते हैं। मोरे मतलब मेरे, मोरे का अर्थ है मेरे। नैनन में नंदलाल, नैनन समझते हैं, नैन यानी आंखों में, नंदलाल, नंदलाल का मतलब नंद के लाल यानी कि श्री कृष्ण। तो मीराबाई कह रही है कि नंद के लाल यानी अर्थात हे श्री कृष्ण, बसो मोरे नैनन में, आप मेरे नैनों के अंदर, आप मेरी आंखों के अंदर निवास कीजिए। तो ये आत्मनिवेदन है मीरा का श्री कृष्ण से। फिर आगे क्या कह रही है, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। तो वो आगे श्री कृष्ण की जो छवि है उसका वर्णन करते हुए कह रही है कि मोहिनी मूर्ति, आपकी जो मूर्ति जो है यानी आपकी जो शक्ल है जो वो क्या है, किस प्रकार की है, मोह लेने वाली है। मोहिनी का मतलब क्या होता है, मोह लेने वाली, मोह
लेने वाली, यानी ऐसी जो छवि है आपकी जो सबको क्या कर लेती है, मोह लेती है। सांवरी सूरती, सांवली, सांवरी को अपने क्या कहते हैं, सांवली। तो जो आपकी जो सूरत है यानी कि शक्ल में देखने का जो रंग है वो कैसा है, सांवला रंग है, यानी जिसको अपने श्याम रंग भी कहते हैं। तो आपकी जो शक्ल है वो सांवरी सूरत है। नैना बने विशाल, और जो आपके नैना मतलब वही आंखें, नैना मतलब नैन यानी आंखें, और जो आपकी आंखें बने विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। तो बहुत बड़े बड़े नैन, बहुत बड़े बड़े, यानी आपके जो नैन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल हैं। आंखें हैं जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी विशाल हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इसके बाद क्या कह रही हैं आगे, अदर सुदारस मुरली राजत। देखिए श्री कृष्ण की छवि को जब हम देखते हैं बालपन में, तो अदर, अदर क्या होते हैं, होंठ होते हैं। अदर क्या होते हैं, होंठ, होंठ। अदर सुदारस मुरली राजत, आपके अदर यानी होंठों के ऊपर सुदारस यानी अमृत रस बरसाने वाली मुरली राजत, राजत होती है सुशोभित होना, राजत का मतलब क्या होता है, सुशोभित होना। आपके जो अदर हैं उन पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। और मुरली को हम क्या कहते हैं, बांसुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांसुरी। तो वो कह रही हैं कि अदर सुदारस मुरली राजत, हे श्री कृष्ण आपके होठों पर सुदारस यानी अमृत रस, अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी है वो क्या है, सुशोभित हो रही है। राजत का मतलब क्या है, सुशोभित हो रही है। उर वैजयंती माल, उर क्या होता है, हृदय होता है। उर क्या होता है, हृदय। उर वैजयंती माल, और आपके हृदय पर कौन सी माला है, वैजयंती माला है। माल मतलब माला। आपके हृदय पर कौन सी माला सुशोभित हो रही है, वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। तो यहां देखिए श्री कृष्ण की जो छवि है बालपन में, तो हम देखते हैं इस प्रकार से उनकी छवि में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। आगे क्या कह रही है, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। तो आगे कह रही है क्षुद्र घंटिका। क्षुद्र घंटिका का मतलब घंटियां होती है छोटी छोटी, जिसको अपने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, घुंघरू कहते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो क्षुद्र घंटिका कटी तट, कटी होती है कमर, कटी क्या होती है, कमर होती है। तो मीराबाई कह रही है कि आपकी जो कमर है उन पर शोभित मतलब वही है, सुशोभित ही है। शोभित का अर्थ भी क्या है, सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, छोटी छोटी जो घुंघरू हैं, छोटी छोटी जो घंटियां हैं वो आपकी कमर पर क्या हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। बच्चों के आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बालपन का वर्णन है ना श्री कृष्ण जी का, तो बच्चों के जो कमर के ऊपर यहाँ पर छोटी छोटी घंटियों में एक धागे को पिरोकर बांध दिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां जो है वो सुशोभित हो रही हैं। नुपुर शब्द रसाल, और जो नुपुर, नुपुर अपने क्या कहते हैं, जैसे घुंघरू होते हैं, तो शब्द रसाल। तो नुपुर शब्द रसाल का मतलब ये है कि आपके जो पांव हैं उनके अंदर जो है नुपुर यानी घुंघरू, नुपुर यानी घुंघरू क्या हो रहे हैं, घुंघरू जो है वो सुशोभित हो रहे हैं। उनके जो आवाज है उनसे, शब्द का मतलब क्या है, ध्वनि से है। उनकी जो ध्वनि है, आवाज है, वो कैसी है, रसीली है, रस से भरी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ भी श्री कृष्ण की जो शोभा है उसका ही वर्णन किया गया है। जो बालपन में शोभा होती है उसका वर्णन किया गया है कि पैरों में बच्चे के घुंघरू होते हैं, जिस प्रकार से कमर पर वो, जिसको अपने कहते हैं कि तड़ागी भी बोल देते हैं, वो पहनी होती है, उसमें छोटे छोटे घुंघरू होते हैं। तो उस जो अवस्था का वर्णन यहाँ किया गया है। अंतिम पंक्ति क्या है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। अंत में मीरा कह रही कि मीरा के जो प्रभु हैं, प्रभु कौन है मीरा के, श्री कृष्ण जी हैं। मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं। संतन सुखदाई का मतलब संतों को सुख देने वाले हैं, सुखदाई सुख देने वाले हैं, संतन मतलब संतों को। और भक्त वत्सल गोपाल, और जो श्री कृष्ण है भक्त वत्सल गोपाल, गोपाल मतलब गांवों को पालने वाले। और जो भक्त होते हैं उनको गांवों को पालने वाले जो कृष्ण हैं उन पर हमेशा ही क्या बरसाते हैं, वात्सल्य यानी प्रेम, उन पर वात्सलता या प्रेम बरसाते हैं। तो इस प्रकार से जो मीरा ने है इस पद के अंतर्गत श्री कृष्ण की जो शोभा थी उसका मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है।
और बालपन का वर्णन किया है। तो ये तो हमारी थी व्याख्या किसके साथ, कठिन शब्दार्थ के साथ। बीच बीच में कठिन शब्दार्थ है जो हमने नोट किए। अब क्या है कि इस जो पद को हमने अध्ययन किया है, इस पद के अंतर्गत विशेष क्या है। विशेष देखिए हमें क्या बताना होता है। एक तो भाषा शैली, भाषा शैली की अगर अपनी बात करें तो भाषा शैली सरल है, सरस है और समझने योग्य है। आसान शब्दों के अंतर्गत मीरा ने इसकी चर्चा की है। पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी अगर अपने शक्ति देखते हैं तो अभिधा शब्द शक्ति होती है जिसके अंदर आसान शब्द होते हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तीसरी बात अगर अपने देखते हैं तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी का जो वर्णन किया गया है उसको, उस वर्णन को हम देखेंगे तो कैसा वर्णन कहेंगे, मनोरम वर्णन कहेंगे। ठीक है, मनोरम वर्णन क्यों है, क्योंकि मीराबाई ने जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी का वर्णन किया है, उसकी उनकी शोभा को बताया है, वो अति मनोरम प्रतीत हो रहा है। फिर इसके अंदर और क्या बताया है कि श्री कृष्ण को अंत में मीराबाई ने बताया कि वो अपने भक्तों के ऊपर क्या बरसाने वाले हैं, वत्सलता यानी प्रेम बरसाने वाले बताए हैं, यानी उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया है। और मीराबाई की खुद की इच्छा क्या है, वो उन्हें अपने अंकों में यानी नैनन में बसाना चाहती है। ऐसा आत्मनिवेदन मीराबाई ने किया है। तो चलिए ये वाला पद अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने चलते हैं इससे नेक्स्ट पद पर, अगले पद के अंतर्गत क्या बताया उसे देखने के लिए। नेक्स्ट पद है जो अपना, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, प्रसंग में लिखा जाएगा, फिर इसकी व्याख्या कठिन शब्दों के साथ और अंत में विशेष। तो देखिए पद का अपने अध्ययन करते हैं। तनक हरि चितवो जी मेरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर, मेरे आशा चितनी तुमरी और न दूजी ठोर, तुमसे हमको एक हो जी हमसी लाख करोड़, कब की ठाडी अर्ज करत हूँ अर्ज करत भेभोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अकोर। तो राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग, क्योंकि मीराबाई ने न केवल ब्रज भाषा के अंतर्गत राजस्थानी की जो मारवाड़ी भाषा उसका प्रयोग किया है, बल्कि गुजराती, पंजाबी और फारसी तक के शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो ऐसी ही भाषा हमें इस पद के अंतर्गत देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो क्या यहां मीराबाई क्या कर रही है, याचना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है किसके साथ, श्री कृष्ण के साथ, कि मैं श्री कृष्ण मैं आपको देख रही हूं, मैं केवल आपको देख रही हूं, तुम भी कुछ पल के लिए मेरी ओर देखो। तो यहां भी आत्मनिवेदन है, विनय है मीराबाई की। ये हमने किस में लिखना है, ये हमने प्रसंग के अंतर्गत लिखना है। चलिए अब अपने चलते हैं इस जो पद की है व्याख्या क्या कह रही है। तनक हरि चितवो जी मेरी ओर, हरि किसके लिए आया है, हरि आया है श्री कृष्ण के लिए। तो यहां मीराबाई क्या कह रही है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के लिए। तनक मतलब थोड़ा सा, तनक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। तनक हरि चितवो, चितवो का मतलब है देखना, चितवो का मतलब देखना, जी मेरी ओर। तो मीराबाई कह रही है कि हे श्री कृष्ण, तनक यानी थोड़ा सा, चितवो यानी देखो, जी मेरी ओर, हे श्री कृष्ण थोड़ा सा मोरी ओर मतलब मेरी ओर भी देखो। हम चितवत, क्या कह रही है आगे, हम चितवत, हम मतलब मीरा, हम किसके लिए आया है, मीरा के लिए। मीरा कह रही कि हम चितवत, मीरा यानी मैं तो आपको चितवत यानी देख रही हूं। चितवत का मतलब क्या है, देखना ही होता है। तो यहां देख रही हूं, मीरा से संबंधित क्या आ जाएगा, देख रही हूं। तो मीरा कह रही कि मैं तो तुम्हें क्या है, देख रही हूं, तुम चितवत नहीं, लेकिन तुम यानी श्री कृष्ण, तुम किसके लिए आया भाई, श्री कृष्ण के लिए आया है। तो श्री कृष्ण को कह रही है कि तुम चितवत नहीं, तुम मेरी ओर नहीं देख रहे हो, नाही मतलब नहीं देख रहे हो। तो यहां मीरा ने क्या कहना चाहा है कि मैं तो निरंतर श्री कृष्ण आपको देख रही हूं, लेकिन तुम मेरी ओर नहीं देख रहे, इसलिए थोड़ा सा तनक हरि चितवो जी मेरी ओर, थोड़ा सा मेरी ओर भी देखो, मेरे पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। आगे क्या कह रही है, मन के बड़े कठोर। जब श्री कृष्ण मीरा की ओर नहीं देख रहे हैं, मीरा श्री कृष्ण को देख रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि उसका मन क्या है, कठोर है। ऐसी ही बात क्या कह रही है, मीरा कह रही है। मीरा कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी ओर नहीं देख रहे हो श्री कृष्ण, मेरे पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हो, तो मन के बड़े कठोर, मुझे आप मन के बड़े कठोर लग रहे हो, यानी जिनका मन अति कठोर हो, जिनके मन में कोई दयालुता नहीं हो, दयालुता,
नहीं हो, ऐसे कठोर मन वाले लग रहे हो। इसके बाद क्या लिखा है कि मेरे आशा चितन तुम्हारी और न दूजी ठोर। आगे मीरा कह रही कि मेरे आशा चितन तुम्हारी, मेरे चितन मतलब चित्त में, यहां चितन का अर्थ क्या है, चित्त यानी मन में, मेरे चित्त में या मन में तो केवल तुम्हारी ही, तुम्हारी मतलब तुम्हारी ही आशा है, यानी कि मेरे मन में तो केवल तुम्हारी ही आशा है, और न दूजी ठोर, और किसी के लिए कोई ठोर मतलब स्थान नहीं है। तो मीरा ये कहना चाहती है कि मेरे मन में तो केवल और केवल श्री कृष्ण तुम्हारी ही स्थान है या तुम्हारी ही ठोर है, तुम्हें ही मैं अपने मन में बसाए हुए हूं, और न दूजी ठोर, और न दूजी ठोर, और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके बाद तुमसे हमको एक हो जी, हम सी लाख करोड़। तो यहां मीराबाई क्या बताना चाहती है, मीराबाई ये बताना चाहती है कि तुमसे हमको यानी तुम्हें तो हमको मतलब मेरे जैसी, मीराबाई कह रही कि हमको मतलब मेरे जैसी, एक हो जी हम सी लाख करोड़। मीराबाई कहती है कि तुम्हें तो मेरे जैसी क्या लाख करोड़ मिल जाएंगी, लेकिन तुम तो हमारे लिए क्या हो, एक ही हो। यानी कि मीरा खुद के लिए कह रही कि मैं तो ऐसी तुच्छ हूं कि मेरे जैसी तो आपको लाख करोड़, ये लिखा है ना हमसी लाख करोड़, यानी कि लाख करोड़, हमारे जैसी तुम्हें तो लाख करोड़ मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे जो हैं हमारे लिए केवल और केवल क्या है, एक ही हो जी। तुम्हारे जैसे हमारे लिए एक ही है, यानी कि श्री कृष्ण तो एक ही है, लेकिन मीरा जैसी लाख करोड़ है। तो आत्मनिवेदन कर रही है मीरा। कब की ठाडी अर्ज करत हूं, ठाडी का मतलब क्या होता है, खड़ी हुई, ठाडी मतलब खड़ी हुई। तो मीरा कह रही है कि कब की ठाडी अर्ज करत हूं, अर्ज यानी प्रार्थना, अर्ज का मतलब है प्रार्थना या विनती। तो मीरा कह रही है कि मैं कब से खड़ी हुई प्रार्थना कर रही हूं, अर्ज कर रही हूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सॉरी, कब की ठाडी अर्ज करत हूं, अर्ज करत बेभोर। और ये कह रही कि मैं कब से प्रार्थना कर रही हूं, और अर्ज करते हुए प्रार्थना करते हुए क्या हो गई है, भोर हो चुकी है, यानी कि सुबह से शाम, शाम से सुबह, ऐसा जो समय है वो हो चुका है। तो वो कह रही है कि मैं इतने टाइम से आपके सामने प्रार्थना कर रही हूं, किसके लिए, कि थोड़ा सा मेरी ओर देखो, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करो, ऐसी मैं प्रार्थना बहुत समय से खड़ी हुई कर रही हूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देस्यु प्राण अंकुर। तो अंतिम पंक्तियों में मीरा क्या कह रही है कि मीरा के जो प्रभु हैं यानी श्री कृष्ण हैं, हरि यानी श्री कृष्ण है, अविनाशी देस्यु प्राण अंकुर, वो तो अविनाशी हैं जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, जो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसे हैं जिनका नाश नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। तो मीरा के जो प्रभु हैं वो कैसे हैं, जिनका नाश नहीं हो सकता, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण पर देस्यु प्राण कोर, मैं अपने प्राणों को, देस्यु मतलब दूंगी, देस्यु मतलब दूंगी, प्राण कोर, कोर मतलब बलिदान कर दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी, ऐसे श्री कृष्ण पर जो कि अविनाशी हैं, मैं अपने प्राणों का क्या कर दूंगी, बलिदान कर दूंगी। तो इस प्रकार से मीराबाई ने आत्मनिवेदन प्रार्थना की है, अर्ज किया है श्री कृष्ण से कि वो मेरे ऊपर थोड़ी कृपा दृष्टि करें। और यहाँ अंतिम पंक्तियों में उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि अविनाशी श्री कृष्ण जी ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं अपने प्राणों को भी क्या करती हूँ, बलिदान करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ। तो ये थी हमारी इसकी व्याख्या। इसके अंदर विशेष क्या है, इसके अंदर विशेष यह है कि मीराबाई ने बहुत ही विनयशीलता से श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना की है, अर्ज की है कि वो उन पर कृपा दृष्टि करें। पहली बात तो ये है इसके अंतर्गत। दूसरी बात अगर कहें तो यहाँ जो भाषा थी वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा इनके सामान्य परिचय में कि बहुत सारे गुजराती के शब्द हैं, मारवाड़ी के शब्द हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। भाषा सरल थी, प्रवाहमय थी, गतिमान थी, और शक्ति वही थी, अभिधा शब्द शक्ति थी, समझ में आ रही थी। इस प्रकार से इस पद के अंतर्गत मीरा ने जो विशेष, एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि अपने उद्धार की या अपने ऊपर कृपा दृष्टि करने की बात श्री कृष्ण से कही है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए अपने ये 2 पद हैं जिनकी व्याख्या हमने की है। नेक्स्ट क्लास में हम मीराबाई की पदावली की और व्याख्या करेंगे।
क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।